भी अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं कि भाई आप ही को आपका कर्म करना पड़ेगा, कर्म से आप टल नहीं सकते। मोह माया हो, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, कुछ भी हो। अब अपने वहां पर थे तो अपनों का अर्थ, अब जब आज के दिन आपको अपने आप को अर्जुन बना करके देखते हो तो वो अपने क्या है, हमारे दोष हैं, हमारे परम शत्रु हैं। परम शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ही जिनके साथ हम बचपन से रहे हैं। अर्जुन भी तो कहता है ना कि मैं जिनके साथ बचपन से खेला हूँ, मेरे भाई, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मैं इनके ऊपर कैसे प्रहार कर दूं। ठीक वैसे ही आपके विकार, आपके दोष भी आपके साथ रहे हैं बचपन से, आपको उनसे प्यार हो गया। लेट उठना, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन खाना, पेट भर जाए तब भी एक चपाती तो खा लेना, ये सब क्या है। ये चीज भी मिल जाए मेरे पास, ये चीज का भी संचय कर लें। मार्केट में कोई अच्छी चीज दिख गई तो वो ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये हमारे कौरवों की सेना की तरह, ये हमारे अपने कौरव जैसे अपने ही तो भाई बंधु थे, ये हमारे अपने दोष हैं। इनसे कोई लाड प्यार नहीं, शत्रु तो शत्रु है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई अपने शत्रुओं के ऊपर तो आप ही को विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, बात समझ में आई। और कर्म हमारा है, भगवान आकर के हमारे लिए या कोई अन्य आकर के नहीं करेगा। आप जितना मर्जी खड़ताल बजा लो, जितनी मर्जी आरती कर लो, भगवान जी स्वयं नहीं उतरेंगे। और अगर उतर गए, श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ तो साक्षात थे ना, तो भी क्या लड़े, हथियार उठाया? उन्होंने क्या उपदेश दिया? कर्म की महानता है। पूरा का पूरा एक अध्याय कर्म योग पे है। तो अपने को भी क्या करना है, कर्म योगी बनना है। कर्म से हम नहीं टल सकते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तो कर्मणि। यानी कि अपना कर्म जो है ना, अपना वही अधिकार है। अपना अधिकार क्या है? सिर्फ कर्म करना, फल की इच्छा करना अपने अधिकार में नहीं है। आप इच्छा कर लोगे तब भी आपको नहीं मिलना। तो योग क्या है कर्म के साथ में? योग ये है कि फल की इच्छा करनी ही नहीं, आपके हाथ में जो है कर्म करना है। ईमानदारी से कर्म करो। अर्जुन को भी तो यही समझाते हैं ना भगवान कृष्ण कि भाई तू जीतेगा या हारेगा, तेरे अपने मरेंगे या तू मरेगा, वो चिंता करना तेरा विषय नहीं है। वो तो परमात्मा की जो इच्छा है वो होगा, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना। एक सबसे बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण ने क्या दिया? समभाव रहने का, जो कि बड़े से बड़े योगी जन, कर्म योग का है, चाहे ध्यान का है, चाहे आप जीवन के उच्चतम शिखर पर चले जाओ, तो एक ही लक्ष्य होता है, यानी कि क्या? शांति, आनंद। आप कोई भी चीजें प्राप्त करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, आज के दिन कुछ भी हो रहा है जगत में, तो किस लिए हो रहा है, किसके निमित्त हो रहा है? शांति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई समभाव रहो। समभाव का मतलब है ना दुख में दुखी, ना सुख में सुखी, एक जैसी स्थिति में रहो। योगी जन होते हैं ना, साधु संतों को देखा है। और भगवान कृष्ण को जब भी आप देखोगे रामानंद कृत श्री कृष्ण में या फिर महाभारत में, तो उनके चेहरे पर ना एक डिवाइन टाइप की स्माइल है। मतलब ना तो वो हंस रहे, ना वो दुखी हैं, और कैसी भी स्थिति आ जाए, युद्ध में भी मुस्कुरा रहे, यानी कि उसी आनंद की स्थिति में स्थित है। ठीक है, तो स्थिति चाहे कुछ भी हो, वो समभाव रहे। ठीक है, उसमें भी उन्होंने एक धीर पुरुष की परिभाषा अनेकों ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में दी है। और गीता को सारे वेदों का सार रूप कहा गया है। सभी दर्शन जितने भी हैं, सभी दर्शन ग्रंथों में गीता जो है वो सबसे
ऊपर मानी गई है। इसलिए हमारे गुरुकुलों में जब भी शिक्षा प्रारंभ होती है दर्शनों की, तो सबसे पहला दर्शन कौन पढ़ाते हैं? गीता, भगवत गीता, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, उनके श्रीमुख से निकली है। तो उन्होंने कहा सम दुख सुखम धीरम, जो दुख में और सुख में एक समान रहता है वह क्या है? धीर है, यानी कि धीरज धरने वाला है, धीर पुरुष है। ठीक है। सो अमृत वाय कल्पते, जो अमृत की इच्छा करने वाला है ना, अमृत माने मोक्ष कह दिया या आनंद की प्राप्ति कह दिया या सुख की प्राप्ति कह दिया। ठीक है। अमृत का मतलब है ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाएंगे, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो किसी को मरा हुआ मान ही नहीं रहे गीता में, मरता कोई है ही नहीं। ये तो क्या है? कपड़े हैं, बदल लेंगे आप मैले होते ही, जीर्ण होते ही। ठीक है। गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार मरता कोई भी नहीं है। ये शरीर अपने क्या है? कपड़े, बदल लेने हैं, खराब हो जाएंगे तो फिर से बदल लेंगे। पहले भी तो बदल करके ही तो ये शरीर लिया है, अनेकों बार लिया है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमें धीर पुरुष बनना होगा। धीर कौन होता है? जो सम दुख सुखम, जो दुख में और सुख में एक समान रहे। मेरा उपदेश आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का दिन हम लोग योगीराज श्री कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। वो योग की पराकाष्ठा रहे हैं। भारत देश का ये सौभाग्य रहा कि अनेकों ऋषि आए जिन्होंने योग शास्त्र के अनेकों प्रकल्प हमें सिखाए हैं। उनमें से योगीराज श्री कृष्ण ने भी हमें सभी स्थितियों में एक भाव, एक समभाव रहने की शिक्षा दी है। पूरी महाभारत में हम सब लोग देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो हमें सिखाता है कि हमें जो भी स्थिति का सामना करना पड़े जीवन में, आनंद में रहना है और अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन करना है। धर्म की ही तो शिक्षा दी है। योगीराज श्री कृष्ण किसकी तरफ लड़े? धर्म की तरफ। ठीक है। अंत में संजय ने भी धृतराष्ट्र को सच्चाई बता दी थी, क्योंकि राजा के सामने बोलना बड़ा कठिन काम होता है। राजा के सामने सब चापलूसी होते हैं, लेकिन संजय ने ये कहा है कि जहां योगीराज श्री कृष्ण हो, जिस तरफ योगीराज श्री कृष्ण हो, उसका मतलब है कि उधर सत्य है। क्योंकि योगीराज श्री कृष्ण किसी से डरने वाले, दबने वाले तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो किसका साथ देंगे? धर्म का। और धर्म की विजय तो निश्चित थी ही। जब अंत में धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं 18वें अध्याय में कि भाई क्या रहा संजय, क्या परिणाम रहा युद्ध का, तो योगीराज संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को बिना दबे, बिना डरे कि भाई जिस तरफ योगीराज श्री कृष्ण थे उनकी जीत तो निश्चित ही थी। क्यों? कारण क्या बताया उन्होंने? योगीराज श्री कृष्ण किसकी तरफ होते हैं? हमेशा धर्म की तरफ। ठीक है ना। उन्होंने बोला भी है ना कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कब कब आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग युग में मैं आता हूँ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो किधर होंगे? धर्म की तरफ। और धर्म क्या है? कर्तव्य पालन। ठीक है। तो योगीराज श्री कृष्ण से हम लोग प्रेरणा लेते हुए कर्म योगी बने। मेरी आप सबसे यही आशा है। मैं आज हमारा सौभाग्य है, मैंने अपना समय इसी चीज़ में खत्म कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा से समय नहीं दूंगा। सारा समय आपका और माननीय अतिथिगण जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री अनूप कटारिया जी, ये यहाँ के प्रधान हैं जो RWA है, सभी लोग परिचित हैं। अनूप शास्त्री जी हैं, अपने गुरुकुल परंपरा से ही शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्री हुए हैं, और आप इनके एक तरीके से बच्चे भी हैं और छोटे भाई बहन भी हैं। आपके लिए प्रेरणा है कि गुरुकुल से पढ़ करके आप शिक्षा ग्रहण करके समाज के हित के लिए परोपकार की भावना से आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं। दूसरे हमारे साथ हैं
एडवोकेट जो अधिवक्ता हैं श्री BD शर्मा जी, भाई साहब वसई इंक्लेव में ही रहते हैं और गुरुकुल को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से यथासंभव सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, सहयोग करते हैं। आज भी भगवान कृष्ण की वाणी सुनने के लिए मेरे एक छोटे से आग्रह पर आप दोनों यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा है कि बच्चों को आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है और मेरी प्रार्थना भी है, बच्चे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं आज के युग में भगवान कृष्ण से प्रभावित होकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के यदि हम लोग एक गीता के श्लोक को भी अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो इन बच्चों का जीवन सार्थक हो जाएगा। आपसे ऐसी विनती है कि आप इनको प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित करें, अपने शब्दों से इनका मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद भी दें। तो पहली जो हमने कुछ यहाँ निर्धारित किया है श्रेणियाँ, श्लोक उच्चारण की एक श्रेणी है, निबंध की एक श्रेणी है, गीता और गीता के ऊपर कविता के लिए एक अलग श्रेणी है, संवाद के लिए एक अलग श्रेणी है, निबंध के लिए एक अलग श्रेणी। निबंध क्योंकि समय लेता है तो नीचे आप लोग निबंध लिख रहे हैं। यहाँ गीता श्लोक उच्चारण से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ द्वितीय कक्षा की यशस्वी और शिवानी। मेरा नाम ब्रह्मचारिणी शिवानी है। आज हम आपको अष्टादश के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादश श्लोकी गीता निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रुवन् पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः दैवी ऐषा गुणमयी मम मायाग्रहत्या मामेव्य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः अपि चेत् सुदराचारो भजते मामनन्यभाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अष्टमूढा समितेषु सर्वपापे प्रमुच्यते मत्कर्मो मद्भक्तसंगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव श्रेयाहि जानम् अभ्यासा जानन् विशेष्यते जानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरं क्षेत्रजं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रे च यो जानम् तद्जानं मतं मम मां च यो अव्याचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समधिगच्छेत् ब्रह्मभूयाय कल्पते निर्मोहनमोहं जितसंगदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः ग्रन्थैः विमुक्तः सुखदुःखसञ्जय गच्छन्तमूढापदमाप्यते यः शास्त्रे विधिम् उद्दिश्य वर्तते कामकारः च न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न
गीतानि वासुदेव गीता मातम्यं गीता सारमिदं पुण्यं यः पठेत् शिशुमाहितं विष्णुलोकम् आप्नोति भयशोकविनाशनम् ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे इति 18 श्लोकी गीता। धन्यवाद। शिवानी, आप जब दूसरी कक्षा में इतना सुंदर पाठ कर रहे हो तो आप जब अभ्यास करोगे, बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो शेरनियों की तरह दहाड़ोगे। ओम का झंडा ऊंचा जरूर होगा अगर आप जैसे ब्रह्मचारी अगर भगवत गीता पर इस तरीके का अभ्यास प्रस्तुत करते रहे तो। आगे मैं तीसरी कक्षा के नन्हे हमारे बहुत प्यारे ब्रह्मचारी अधिराज को बुलाना चाहता हूँ। ये पूरा 15वां अध्याय सुनाएगा आपको। पुस्तक तो लेके आओ। नहीं, वो पुस्तक हमें देनी है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज मैं आपको 15 अध्याय के कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् आदाश्च चोदं प्रतिदाश्च शाखा गुणा प्रवृत्ता विषये प्रबला आदाश्च मूला यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धे निर्मनोश्च लोके नारोपमस्य तततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रे नलिनेव चित्वा तथा पदं ता परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निबध्नन्ति भूया त्वमेव चातं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ते प्रसिता पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या मिनवेदकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्ति मूढा पदमाभयन्तं न तद्वाचते चूरो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम्मा परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना अनिष्टानि प्रतिष्ठानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोते यच्चाप्युक्तमुतीश्वरा गयसंयाति संयाति वायोर्गन्धानि वशय श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अनिश्चाय मनिष्याय वसु वित्तं गन्धा निवशय श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अनिश्चाय मनिष्याय विषयानुपश्येते। धन्यवाद। हमारे चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मैं बुलाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ब्रह्मचारी अधिराज जो है और इसका एक साथी और था, आज उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस कारण से वो नहीं आ पाया। परंतु इन दोनों भाइयों की मेहनत है कि पूरा अध्याय सुना देते हैं। आप पहले कभी उसमें नहीं आए हैं तो आगे कभी अवसर रहा और अभी ये अगला अध्याय कंठ करने के लिए इनको दिया हुआ है, उस पर बहुत ही मेहनत कर रहा है और ये बच्चा गौरव बढ़ाएगा इस परंपरा का, ऐसी हमें आशा है। चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं, देव के साथ में अपना सभी भाई जो भी प्रस्तुति अपने लोगों की उसके लिए फोर्थ क्लास सारे जन का एक साथ सभी गाएंगे। हाँ जी। वेरी गुड, आ जाओ तो।